नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आने वाले 16 अगस्त 2024 की दोपहर 12:20 पर सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान राशि जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां कि वो 16 सितंबर 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहां कहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सरकारी नौकरी, पिता और आरोग्यता के कारक हैं सूर्य। सूर्य का जन्म कुंडली में बलवान होना व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करता है। व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जबकि जन्म कुंडली में सूर्य किसी भी तरह से पीड़ित होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो फिर जातक को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसके बावजूद किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए इनका बली होना बेहद आवश्यक होता है। अब देखा जाए तो सूर्य हर 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार का परिवर्तन अपने आप में ही खास होने के लिए जा रहा है। क्योंकि एक साल में एक ही बार ऐसा समय आता है जब सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचार करते हैं, और वह समय होता है अगस्त से लेकर सितंबर के मध्य का समय। अब यहाँ पर सूर्य शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर और देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको प्रभावित करेंगे। परिणाम स्वरूप सूर्य का यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही महत्वपूर्ण और अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं और उनका यह गोचर आपके 5वें भाव से ही होने के लिए जा रहा है। 5वां भाव किस चीज़ का होता है तो आप जानते हैं, 5वां भाव आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपकी लव लाइफ का प्रतिनिधित्व करता भाव होता है। आपके पूर्व के पुण्यों को भी बताता है। परिणाम स्वरूप सूर्य का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस दौरान विद्यार्थियों को श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो सूर्य के इस गोचर काल के दौरान पढ़ाई लिखाई के प्रति आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और आप अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाने में कामयाब होंगे। फलतः किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कोई कंपटीशन एग्जाम, तो वहाँ पर आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। आपको अपनी संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कोई खुशखबरी उनकी तरफ से आपको मिलेगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। संतान को कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल होने वाली है। चाहे फिर आपकी संतान किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न कर रहा हो, समझ लीजिए आपके संतान के करियर के दृष्टिकोण से यह गोचर हर प्रकार से प्रॉफिटेबल साबित होगा। हालांकि इस दौरान बच्चे थोड़ा अड़ियल रवैया अपना सकते हैं। क्योंकि सूर्य पर मंगल और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। परिणाम स्वरूप उनके स्वभाव को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता देखने को मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर विशेष रूप से ऊर्जा का संचार होगा, जिसका इस्तेमाल वो अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को ऊंचाई प्रदान करने के लिए करेंगे। भले ही उनके स्वभाव में कुछ एग्रेशन बढ़ेगा, लेकिन इसके बावजूद इस दौरान आप अपने बच्चों की कंपनी का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपके संबंध संतान के साथ और मजबूत हो जाएंगे। हालांकि लव लाइफ के दृष्टिकोण से इस समय को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, मेष राशि के वह सभी जातक
जो किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में पहले तो सूर्य का होना जो स्वयं गुस्से और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऊपर से उनके ऊपर शनि और मंगल की दृष्टि का पड़ना, परिणाम स्वरूप क्रोध और अहंकार के चलते आपके रिश्तों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रिश्तों के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है और इस गोचर काल के दौरान प्रेम की कमी देखने को मिलेगी, इसलिए रिलेशनशिप को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन में क्रोध और अहंकार से जुड़ी समस्याएं आने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। अब देखिए, पंचम भाव से गोचर करने वाले सूर्य की सीधी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, तो आपके 11वें भाव पर। परिणाम स्वरूप यह दृष्टि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए सूर्य के इस गोचर काल के दौरान कार्यस्थल पर की गई मेहनत का पूरा परिणाम आपको मिलेगा। लाभ के कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। हालांकि जो जातक लॉटरी, सट्टा, शेयर इत्यादि के क्षेत्र से प्रॉफिट जनरेट करते हैं उन लोगों को इस समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो 11वां स्थान आपके बड़े भाई बहनों का भी प्रतिनिधित्व करता है। परिणाम स्वरूप बड़े भाई बहनों के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन उनके करियर के दृष्टिकोण से समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, उन्हें करियर के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। 11वां भाव छठे से छठा होता है। परिणाम स्वरूप यह समय रोग, रिपु और ऋण इन तीनों चीज़ों का भी सफाया कर देगा। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है तो समझ लीजिए वह इच्छा इस समय पूरी हो जाएगी। हालांकि इस दौरान आपको अपने अंदर विशेष रूप से अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा का संचार विशेष रूप से होगा, क्योंकि 3 ग्रहों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर देखने को मिलेगा, जिसके चलते हर जगह ओवर रिएक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको हर जगह इन्फ्लुएंस अपना डालने से बचना चाहिए। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। यूँ समझ लीजिए इस समय सूर्य के समान आपका भाग्य चमकेगा, क्योंकि सूर्य भाग्य के भी कारक होते हैं, तो भाग्य का भी साथ आपको मिलने वाला है। बाकी उपाय के रूप में आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए, अपने पिता का, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए और सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। इससे आपको और श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए